गुड मॉर्निंग बच्चों। आइए आज हम लोग जो है राजनीतिक विज्ञान कक्षा 9 सामाजिक विज्ञान में उप विषय राजनीतिक विज्ञान का पहला लेसन जो है लोकतंत्र क्या है, लोकतंत्र क्यों, इसी के बारे में जो है चर्चा करना है। इससे पहले एक बात और बता देना चाहता हूँ कि जैसे भूगोल कक्षा 9 का जो है भूगोल वह समाप्त हो गया है, जनसंख्या जो है अंतिम लेसन था तो वह समाप्त हो गया है। तो आइए अब हम लोग जो है सामाजिक विज्ञान का दूसरा पार्ट जो नागरिक शास्त्र या राजनीतिक विज्ञान जो भी आप कर सकते हैं तो उसके बारे में आज चर्चा करें। तो पहला लेसन जो चल रहा है वह है लोकतंत्र क्या और लोकतंत्र क्यों। लोकतंत्र क्या है, तो सबसे पहले लोकतंत्र के बारे में जाने कि लोकतंत्र क्या है। लोक मीन्स होता है जनता और तंत्र शासन, यानी जनता का शासन, यही क्या है लोकतंत्र है। यदि इसको थोड़ा एक परिभाषा के द्वारा समझने का प्रयास किया जाए तो अब्राहम लिंकन की एक परिभाषा है कि लोकतंत्र जनता के लिए जनता द्वारा शासन है। यह लोकतंत्र के लिए सबसे अच्छी बात है कि लोकतंत्र क्या है, तो लोकतंत्र जनता के लिए और जनता द्वारा शासन है। यानी इसमें लोकतंत्र में जो भी कोई कार्य होता है वह कहीं न कहीं जनता के द्वारा ही होता है। तो उसी के बारे में चर्चा यहाँ पर हमें करना है। लोकतंत्र की विशेषता, लोकतंत्र की क्या विशेषता होती है इसके बारे में हम थोड़ा चर्चा करें तो पाएंगे कि लोकतंत्र में शासक कौन बनेगा, तो निश्चित तौर पर लोकतंत्र में जो है शासक जनता में से ही कोई बनेगा, आम जनता में से ही कोई बनेगा। आम जनता में से ही लोग जो है चुनाव लड़ते हैं और वही जो प्रतिनिधि चुनाव लड़ करके और विजय प्राप्त करते हैं वह पार्लियामेंट में जाते हैं और उसी पार्लियामेंट में से जिन पार्टियों की सदस्य संख्या सबसे अधिक होती है अर्थात बहुमत में होती है उन्हीं की जो है सरकार बनती है और उन्हीं सरकार में से एक व्यक्ति जो है शासक बनता है और कुछ व्यक्ति जो है उसके मंत्रिमंडल में होते हैं। तो इस प्रकार की बात आती है कि शासक कौन, तो शासक वही व्यक्ति होता है जो जनता में से ही जाता है। तो लोकतंत्र की यह एक बहुत बड़ी विशेषता है कि जनता में से ही व्यक्ति जाकर के और जनता के लिए ही जनता पर शासन करता है। तो यह सबसे बड़ी बात है। इसके बाद चुनाव, लोकतंत्र में जो है लोकतांत्रिक प्रक्रिया में आप देखेंगे कि चुनाव होता है और उस चुनाव में जो है जनता भाग लेती है, आम जनता भाग लेती है। उसमें सभी प्रकार के लिंग के जो है स्त्री पुरुष सभी धर्म और जाति के लोग जो है उसमें चुनाव में भाग लेते हैं। क्योंकि भारत में जो है आप देखेंगे कि जो लोकतांत्रिक प्रक्रिया है उस लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत आप पाएंगे कि यहाँ पर जो है सबको समान अधिकार दिया गया है। जो भारत के संविधान में भी मौलिक अधिकार में उल्लेख है इसका समानता के अधिकार का, तो समान अधिकार राजनीति के क्षेत्र में समान अधिकार दिया गया है कि चाहे वह आदमी स्त्री हो या पुरुष हो, चाहे वह किसी भी धर्म और जाति से संबंधित हो, वह चुनाव में भाग लेता है। बाध्यता यह होती है कि वह वयस्क हो अर्थात उसकी उम्र जो है 18 वर्ष से अधिक हो। तो इस चीज को देखा जाता है कि जो चुनाव होता है उसमें आम जनता जो 18 वर्ष से अधिक उम्र के लोग होते हैं वे इसमें भाग लेते हैं और वह कई चुनाव में प्रत्याशी जो है चुनाव लड़े होते हैं। तो उसमें से कोई एक प्रत्याशी जीतता है और वही प्रत्याशी उस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता है और वह विधानसभा या लोकसभा में जाता है और अपने क्षेत्र अपने लोगों की बातों को कहने का प्रयास करता है, यहाँ की समस्याओं को उठाने का जो है प्रयास करता है और उस समस्याओं को सरकार के माध्यम से समाप्त कराने का प्रयास करता है। अपने क्षेत्र के विकास के बारे में जो है बातें करता है, अपने क्षेत्र का विकास करवाने के लिए सरकार से जो है तमाम जो है आर्थिक योजनाओं को जो है क्रियान्वित कराता है और उस क्षेत्र का विकास करता है। जनता, तो जनता के बारे में अब चर्चा हो ही गई।
कि चूंकि चुनाव में जनता भाग लेती है, लोकतंत्र में सर्वे सर्वा जनता ही होती है। यहाँ पर जनता जिसको चाहे वह जो है समझिए कि राई से पर्वत बना सकती है और जिसको चाहे वह पर्वत से राई बना सकती है। अर्थात एक ऐसे व्यक्ति जो बहुत ही निचले स्तर का हो, उसे चाहे तो वह प्रधानमंत्री के पद तक पहुंचा सकती है, और एक बहुत बड़ा व्यक्ति जो मान लीजिए कभी राजा रहा हो, लेकिन उसको चाहे तो वह नीचे स्तर पर ला सकती है। तो इस प्रकार की चीजों को देखने को मिलता है कि यह लोकतंत्र की विशेषता है। सरकार का स्वरूप कैसा होगा? सरकार के स्वरूप में वही लोग भाग लेते हैं। आप देखेंगे जो प्रतिनिधि होते हैं, जो किसी क्षेत्र के प्रतिनिधि होते हैं, जो जिस पार्टी की सरकार होती है उस पार्टी के सदस्य होते हैं, या गठबंधन सरकार होती है तो किसी अन्य पार्टी के सदस्य होते हैं, लेकिन जनता द्वारा चुन करके ही गए होते हैं। तो ऐसे जो है आप देखेंगे सदस्यों को कि वह सरकार में होते हैं, और सरकार का स्वरूप आकार कैसा होगा यह जो है संविधान में लिखित है, उसी के तहत यह सारी चीजें जो है होती हैं। और मंत्रिमंडल का निर्माण होता है, विभागों का बंटवारा होता है, सबके अपने अपने विभाग होते हैं और उन विभागों के तहत ही वे सारे कार्य होते हैं। तो यह लोकतंत्र की विशेषता है। अब प्रमुख फैसले निर्वाचित नेताओं से जो महत्वपूर्ण फैसले होते हैं लोकतांत्रिक सरकार में, जो बहुत ही महत्वपूर्ण फैसले होते हैं, तो सरकार करती क्या है कि कैबिनेट अपने मंत्रिमंडल को बैठा करके उस पर निर्णय करती है। उसके पहले वह कर सकती है कि वह सारे देश की जो पार्टियां हैं, बड़े नेता हैं, उन विपक्ष के पक्ष के सभी नेताओं को बुला करके और उससे उस पर जो है चर्चा करती है, वार्तालाप करती है। इसके बाद कोई ठोस निर्णय पर पहुंचती है। तो इस प्रकार का भारतीय संविधान में जो है उल्लेख भी है, और कहीं न कहीं व्यवहारिकता में भी जो है हमारी सरकार, हमारे राजनेता इस प्रकार के कार्य करते हैं। तो यह चीजें देखने को मिलती है। इसके बाद जो है स्वतंत्र व निष्पक्ष चुनाव। संविधान के तहत भारतीय लोकतंत्र में जहाँ लोकतंत्र की बात होती है, लोकतांत्रिक व्यवस्था है, वहां पर स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव कराने की बात होती है। लोकतंत्र की एक कहीं न कहीं यह समस्या जरूर है कि चुनाव में धांधली हो सकती है और कभी कभी हो भी जाती है। तो सरकार के सामने यह एक बहुत बड़ा जो है मुद्दा होता है। सरकार की जो एक ऐसी संस्था जिसको निर्वाचन आयोग या चुनाव आयोग कहा जाता है, एक स्वतंत्र संस्था है जो चुनाव भारत जैसे देशों में, लोकतांत्रिक देशों में करवाती है, निष्पक्ष तरीके से करवाती है। तो बहुत बड़ा दायित्व उसके ऊपर होता है। लेकिन कभी कभी इस प्रकार की घटनाएं घटित हो जाती है क्षेत्रों में कि स्वतंत्र चुनाव नहीं हो पाते, बाहुबल का प्रयोग लोग कर लेते हैं। तो इस प्रकार की समस्याओं को देखने को मिलता है, जो थोड़ी सी कहीं न कहीं कमी आ जाती है लोकतांत्रिक व्यवस्था में। परंतु भरसक प्रयास यही होता है कि स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव करवाया जाए, एक व्यक्ति और एक वोट। जैसा कि भारतीय संविधान में भी इस बात का पूर्णतः उल्लेख है कि एक व्यक्ति एक ही वोट दे सकता है, चाहे वह देश का राष्ट्रपति हो, चाहे वह देश का प्रधानमंत्री हो, चाहे वह देश का एक बहुत बड़ा गरीब व्यक्ति हो, चाहे वह देश का एक किसान हो, चाहे वह देश का एक मजदूर हो, वह एक ही वोट दे सकता है। क्योंकि पूरे देश में जो है समस्त नागरिकों को समान अधिकार प्राप्त है। तो इसलिए एक व्यक्ति और एक वोट देने की जो है व्यवस्था लोकतांत्रिक शासन में की गई है, और खास करके भारतीय समाज में भारतीय संविधान के तहत जो है इस प्रकार की व्यवस्था देखने को मिलती है। इसके बाद जो है कानून का राज और अधिकारों का आदर। तो कानून का राज होगा निश्चित तौर पर जब संविधान के तहत सरकार चलेगी, तो अधिकारों का आदर होगा। यही बात है कि जब कानून का राज होगा, जब संविधान के अनुसार कानून चलेगी, तो संविधान के अनुसार जो है कानून बनेगी, जनता उसका पालन करेगी, तो निश्चित तौर पर जो अधिकार लोगों के होंगे उनका आदर होगा। कोई किसी गरीब व्यक्ति को, कोई अमीर किसी गरीब व्यक्ति को नहीं दबा पाएगा, नहीं उसके अधिकारों का हनन कर पाएगा। इस प्रकार की चीजें आप कहीं न कहीं पाएंगे कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में होती है। इसके बाद आप देखिए लोकतंत्र क्यों लोकतांत्रिक व्यवस्था ही होनी चाहिए। तो इसके लिए पहली बात यह है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था इसलिए होनी चाहिए क्योंकि फिर वही अब्राहम लिंकन की परिभाषा याद आती है
कि लोकतंत्र जनता के लिए जनता द्वारा शासन है, तो यानी इसमें सब कुछ जनता ही कर रही है। इसलिए इसमें तर्क बनता है कि लोकतंत्र अवश्य होना चाहिए। लोकतांत्रिक व्यवस्था सबसे अच्छी होती है क्योंकि सारी निर्णय जो है जनता के लिए होता है, जनता के तहत होता है और जनता ही करती है, तो इसलिए लोकतंत्र होना चाहिए। अब लोकतंत्र के खिलाफ में तर्क कि लोकतंत्र में क्या दोष पाया जाता है, इसकी बात हो रही है। तो मूर्खों का शासन, सबसे पहले तो यह कहा जा सकता है कि लोकतंत्र जो है मूर्खों का शासन होता है। क्यों? क्योंकि यदि मान लीजिए कि समाज में मूर्खों की संख्या अधिक है, क्योंकि जनता के द्वारा ही राजा का निर्वाचन करना है, मूर्खों की संख्या अधिक है तो मूर्ख ही राजा होगा, क्योंकि बहुमत की सरकार बनती है। तो जो मूर्ख ज्यादा है तो मूर्खों की सरकार बनेगी, अच्छे ज्यादा है तो अच्छों की सरकार होगी। तो यहाँ पर कहीं न कहीं लोकतांत्रिक व्यवस्था असफल हो जाती है। दूसरा है भ्रष्टाचार। लोकतांत्रिक व्यवस्था में भ्रष्टाचार देखने को मिलता है। लोग, बड़े लोग या बाहुबली लोग जो है वह सही प्रकार से निर्वाचन निष्पक्ष तरीके से नहीं होने देना चाहते हैं, कभी कभी नहीं होता भी है और उसका लाभ ले लेते हैं और वह जो है पदों पर आसीन हो जाते हैं। तो लोकतंत्र का यह भी एक बहुत बड़ा जो है कहीं न कहीं दोष है। तीसरा है खर्चीला चुनाव। चुनाव प्रक्रिया काफी खर्चीली हो जाती है। अब पैसे पर वोट बिकना शुरू हो जाता है। लोग जो है डराकर धमकाकर लोग लेने का प्रयास करते हैं, तो उसमें काफी पैसा खर्च होता है, जो कि एक सही प्रणाली नहीं कही जा सकती। लोकतंत्र के लिए कहीं न कहीं इसको एक दोष कहा जाता है। तीसरा है, चौथा है कि सत्ता का खेल। अब जो पार्टी सत्ता में होती है, निश्चित तौर पर वह इसके लिए कुछ अधिक प्रयोग कर सकती है, अधिक प्रयास कर सकती है। हो सकता है कि अपने बाहुबल का प्रयोग करके पुनः सत्ता में लौट आए, लेकिन जो चुनाव आयोग होता है वह एक स्वतंत्र संस्था है और वह किसी के अंडर होकर के कार्य नहीं कर सकता। इस प्रकार का भारतीय संविधान में स्पष्ट उल्लेख है। तो इस प्रकार की चीजें नहीं होनी चाहिए, यदि होती है तो यह भी एक दोष है। बाहुबल, इसके बारे में हम चर्चा कर चुके हैं। अब लोकतंत्र के पक्ष में तर्क तो यही है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था आज के जमाने में, आज के समय में एक सबसे अच्छी व्यवस्था मानी जा सकती है, क्योंकि लोकतंत्र में जो है समस्त कार्य जनता के प्रतिनिधियों के द्वारा जनता के लिए ही सब कुछ होता है। तो इसलिए लोकतांत्रिक व्यवस्था को हम सबसे अच्छा मानते हैं। इसमें हर व्यक्ति अपने अधिकार का जो है सीधे प्रयोग कर सकता है, अपने मत का सीधे प्रयोग करता है। तो यही सारी चीजें इस लेसन में थी और इसी चीजों को जो है हमें जानकारी करना था। तो आज हम लोग जो है यही लोकतंत्र क्या और क्यों के बारे में पढ़े। आप अगले दिन से जो है आपको इसके बारे में जो है थियरी लिखवाई जाएगी, तो आप इसको तैयार करिएगा। आज इतना ही, धन्यवाद।